बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस सीडलेस लेमन पर बनाई हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अहम और टेक्निकल सवालात किए। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए आज एक लंबी वीडियो शूट की गई है। वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें, ताकि फार्मिंग टिप्स पर बनने वाले हर नए प्रोग्राम की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जी प्यारे किसान भाइयों, आज हम सीडलेस लेमन के कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की बातों में भी तज़ाद पाया जा रहा है। मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा हमारा किसान परेशान है। और जब से हमारे किसान क्राइसिस में आ जाते हैं तो फिर उठने के लिए वो सोचता ही रहता है। वो किसान सोचते सोचते फिर वो इस फील्ड से बागी हो जाता है। तो प्यारे किसान भाइयों, हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल करते हैं और किसानों को अवेयरनेस इसलिए देते हैं कि यार किसी का भला हो, किसी का फ़ायदा हो, ये एक सदका जारिया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में शायद हमारे पास शऊर की कमी है। शायद हम अच्छा काम करने वाले की टांगें खींचते हैं, या शायद मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन मैंने अक्सर ये नोट किया है कि कोई बंदा आपको अच्छा आइडिया देता है, अच्छी बात बताता है, तो लोग ज़्यादातर तनकीद उस पर करते हैं। बहरहाल हमें उस तनकीद से गर्ज नहीं है। तनकीद करनी चाहिए उस बंदे पे जो आपसे चीटिंग करता है, आपसे धोखा करता है। तनकीद करनी चाहिए हर उस इंसान पे जो मुनाफकत रखता है, जो दिखाए कुछ और दे कुछ और। अक्सर लोगों के ये सवाल आते हैं कि यार हमारे पास हमें पौधे अच्छे नहीं मिले, या अक्सर लोग कुछ कहते हैं। तो उसकी पीछे बड़ी रीज़न होती है। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इंसान किसी चलते फिरते आदमी के साथ बात कर लेता है, वो अपने प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए इधर उधर से पौधे पकड़ के दे देता है। तो ये बात हमारे आम किसान को समझ नहीं आती। तो प्यारे किसान भाइयों, कॉम्पिटेंट आदमी से बात करें, खा वो पाकिस्तान में कहीं रहता हो, खा वो कहाँ से बिलोंग करता हो। पौधे कहीं से लेके लगाएं, लेकिन प्योर और अच्छे लेके लगाएं। क्योंकि बाग को जब भी आपने लगाना है तो पूरी ज़िंदगी में इंसान जो भी बाग लगाता है, जो छोटा ज़मींदार है, वो एक या दो मरतबा लगाता है। दो मरतबा वो लगाता है जो जिसके पास पैसे होते हैं, जो वसाइल रखता है। एक मरतबा एक चीज़ लगाई, वो अच्छी ना निकली, दोबारा लगा ली। लेकिन जो गरीब किसान है, 2, 4, 10 एकड़ का जो किसान है, वो एक मरतबा लगाता है। फिर वो जब फ्रूट का मेयार देखता है, वो मेयार पे पूरा नहीं उतरता। फिर उस वक़्त क्या होता है कि हमारा किसान बदज़न होता है, और बदज़न होने के बाद वो इस फील्ड को खैराबाद कह देता है। जी, आज का हमारा जो पहला सवाल है, वीडियो की तरफ हम जा रहे हैं कि सीडलेस लेमन का जो टाइमिंग, तैयारी का टाइमिंग है, तैयार फ्रूट कब होता है। पंजाब में ये मई के 15 मई से 20 मई के दरमियान तैयार हो जाता है। लेकिन इस मरतबा 2020 में मौसम की चेंजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रूट डिस्टर्ब हुए, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा बागात डिस्टर्ब हुए, बहुत ज़्यादा फसलें गंदम की डिस्टर्ब हुई। तो प्यारे किसान भाइयों, इस मरतबा ये जो बाग है, ये इस मरतबा मई की बजाय जून की 15 पे चला गया है। जून की 10 से 15, आज 11 तारीख है जून की, और आज ये बाग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है और इसमें रस पूरा हो गया है। तो आज चंद बातें हम बताएंगे कि आप लोगों तक इसका फ़ायदा मिल जाए। तो ये इस मरतबा मौसम की वजह से कुछ बाग लेट हुआ है। अदरवाइज़ जो हमारा सवाल है कि ये तैयार कब होता है, तो ये 15 से 20 मई के दरमियान में मार्केट में आ जाता है। इसका दूसरा सवाल हमारा ये है कि लोग काफ़ी अहबाब पूछते हैं कि यार एयर लेयरिंग वाला पौधा क्या होता है, और एयर लेयरिंग वाला पौधा कौन सा होता है। तो उसका वो हम वीडियो के एंड में भी तस्वीरें देंगे, लेकिन इसके प्रोसेस का भी मैं आपको बता देता हूँ। करीब आ एयर लेयरिंग वाला जो पौधा होता है उसका ये प्रोसेस होता है सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि
ज़्यादा परेशानी वाली बात इसमें कोई नहीं है, ठीक है। ये जो पौधा होता है इसके ऊपर हमने कट लगा दिया। ये जो हम छलाई कर रहे हैं इस वक्त, इसके ऊपर जो मट्टी बांधी जाएगी, ठीक है, मट्टी बांधी जाएगी, इसे कहते हैं एयर लेयरिंग। जब इस फल वाली शाख पे हम गुट्टी बांधेंगे तो ये पौधा जब एंड पे 1 साल के अंदर जाएगा तो ये फल ले लेगा। इसे एयर लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। अब एयर लेयरिंग क्यों नहीं लगाना, एयर लेयरिंग लगाना चाहिए, खट्टी वाला क्यों नहीं लगाना चाहिए? जो खट्टी वाला पौधा होता है उसमें सीड आ जाता है, इसमें सीड नहीं आता, प्योर सीडलेस होता है। और दोस्त ये कहते हैं कि यार ये भी फल लेट देता है, ऐसा नहीं है। इसकी फल वाली शाख के ऊपर जब ब्रांच के ऊपर गुट्टी बांधी जाती है तो उससे आगे जो ब्रांचें निकलेंगी, जैसा कि मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें इस शाख के ऊपर यहाँ पे गुट्टी बांध दी जाती है तो ये ब्रांच के ऊपर आप एंड पे नई फ्लावरिंग देख रहे हैं। तो जब यहाँ से गुट्टी बांधी जाएगी तो ये आगे फ्लावर फल बन जाएगा, ठीक है जी। कि नींबू को किस साइज़ में तोड़ लेना चाहिए। सबसे बड़ा इशू सीडलेस नींबू के यही आता है, लोग वैरायटी अच्छी लेके जाते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि यार ये तोड़ना कब है। तो जब नींबू आपका इस साइज़ में चला जाए, ये आप मेरे हाथ में जो नींबू है ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल इस साइज़ में चला जाए, इसको तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद इसको आप तोड़ने के बाद मसाला भी लगा सकते हैं। अगर दूर की मंडी में आपने लेके जाना है, दूर की मंडी में लेके जाना है तो इसको बिल्कुल तोड़ने की, मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल सीड भी नहीं है, अगर करीब से आप देखें तो इसमें सीड भी नहीं है, ठीक है। और अगर दूर की मंडी में आप ले जाना चाह रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल मसाला ना लगाएं, पेटी में अंदर बंद कर दें। और उसके बाद आप अगर करीब की मंडी में ले जाना चाह रहे हैं, इसको आज तोड़ें, इसको मसाला लगाएं और कल सेकंड टाइम के अंदर इसको 24 घंटे के अंदर आप मार्केट कर सकते हैं। तो अब बेशुमार हमारे किसान भाई बड़े शौक़ के साथ नींबू लगा रहे हैं। अगर आप नींबू लगा रहे हैं, लेमन की फार्मिंग कर रहे हैं, तो मैं ये वाज़ह बता देना चाहता हूँ अपने उन किसान भाइयों को जो हमारे नर्सरियों वालों के बातों में आके पौधे लगा लेते हैं लेकिन ना इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, ना इसको संभाल सकते हैं। वो सिर्फ लाखों को समझ के, लाखों रुपए की बात में आके वो बाग लगाते हैं और संभाल नहीं सकते। तो बराए मेहरबानी वो दोस्त मशवरा कर लें कि हम क्या लगाएं, लेकिन वो लेमन ना लगाएं। वो जो दोस्त ज़िम्मेदारा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फसल के अंदर जिन्होंने रहना है, वो बिल्कुल लगाएं। इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, जितनी इसकी प्रूनिंग की जाए इसकी पैदावार उतनी ले सकते हैं। एक पौधे से तीसरे साल 25 केजी से लेकर 60 किलो तक आप इसका फल ले सकते हैं। चलो, काफ़ी अहबाब का कहना है कि इसमें रस बहुत कम होता है, तो मैं आप भाइयों को ये दिखाऊंगा कि इसमें रस किस हद तक है, ठीक है। ये ज़रा चेक कर लें, ठीक है। ये रस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और अगर आप सीडलेस लेमन लगाते हैं, अब जून और जुलाई और अगस्त और अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर की 15 तक इसका सीज़न बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और उसके बाद सर्दी आना शुरू हो जाती है तो चाइना लेमन तैयार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसकी वैल्यू कम और उसकी ज़्यादा हो जाती है। छठा सवाल ये है कि इसको लेमन को लोग कहते हैं जी बीमारी कोई नहीं, लोग कहते हैं इसको बीमारी कोई नहीं, मैं भी कहता हूँ बीमारी कोई नहीं, लेकिन नॉर्मली इसको लीफ माइनर की शिकायत होती है और जलसाओं की और लीफ माइनर की शिकायत है। लीफ माइनर किसे कहते हैं ये ज़रा करीब से देख लें। इसके ऊपर अटैक होता है और अटैक होने के बाद ये पत्ते इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इसका सिंपल सा हल है कि आपके पास अगर बर वक्त आपको पता चल जाए कि पत्तों के ऊपर लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, ऐसे तेले के निशानात शुरू हो जाते हैं, आप हल्का सा कोई भी स्प्रे कर लें। अगर आप पेस्टिसाइड से बचना चाहते हैं तो आप नीला थोथा लेके 24 घंटे पानी में भिगो के रखें। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आप 1 एकड़ पे 4 टैंकियाँ लगाते हैं और 4 टैंकियों से
एक टैंकी का 1 लीटर नीले थोथे वाला पानी इस्तेमाल करें और बाकी सादा पानी उसका स्प्रे करें, पेस्टिसाइड से जान छुड़ाएं और उसको जब 24 घंटे आप रखेंगे उसका महलूल वो हल हो जाएगा। वो उस वक़्त बिल्कुल मतलब है कि मिक्स हो जाएगा, उसके अंदर केमिकल ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे किसान भाइयों, ये सिंपल इसका इलाज है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे इस पे जो जलसाओ आता है वो मैं इसके चंद पत्ते तोड़ के आपको दिखा देता हूँ वो क्यों आता है। ये अगर आप देख रहे हो ये अलामात, ये जलसाओं की अलामात हैं। अगर आप अपनी फसल के अंदर पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, ये पोटाश का इस्तेमाल ना होने की वजह से कमज़ोर होता है, ठीक है, और कमज़ोरी की वजह से बेशुमार बाग के फल फटना शुरू हो जाते हैं और पत्ते बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज का हमारा छठा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं चलता और लोग कहते हैं कि हमें कैलिफोर्नियन वैरायटी लगानी है या और वैरायटी लगानी है। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि ये देखें, अगर छोटे नींबू का साइज़ आप अपने इलाके में काश्त करते हैं तो नींबू आपका ऐसे फट जाता है, ठीक है। अगर आपके इलाके में गर्मी पड़ती है तो आप ये स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप पे आप अपना आंसर सेंड करें, अपना सवाल सेंड करें, आपका इलाका कौन सा है तो उसके हिसाब से आपको वैरायटी डिसाइड करके हम बता सकते हैं। अगर आपके इलाके में गर्मी की शिद्दत है तो फिर ये नींबू बिल्कुल वहाँ कामयाब नहीं होगा। अगर ये नींबू को कामयाब करना है, इसकी खाद, इसकी पोटाश, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाना है, अदरवाइज़ ये छोटे साइज़ में नींबू कट लग के ख़त्म हो जाता है। किसान भाइयों, आज का हमारा 7वां सवाल है कि क्या प्रूफ है कि एयर लेयरिंग वाला पौधा छोटे कद में फ्लावरिंग और फल शुरू कर देता है। मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूँ, ये हमारे बाग के अंदर कुछ नागे आए थे जो काफ़ी अहबाब आए हैं हमारे पास, उनको पता होगा। ये अभी 1.5 साल का पौधा है और अभी ये माशाल्लाह इसके साथ ये फल लगा हुआ है, ठीक है, ये फल लगा हुआ है। उसके अलावा ये फल आप देख रहे होंगे, ये इसका फ़ायदा होता है। ये अभी 1.5 साल इसकी उम्र है और इसके नीचे बहुत अच्छा फल है, ठीक है, और ये देखें, ठीक है, इसके नीचे फल है। अगर आप खट्टी ग्राफ्टेड पौधा लगाते हैं, ये इस तरफ भी मेरे अपोजिट ये पौधा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये 2 साल का पौधा है और ये दिखाते हैं आपको 1.5 साल इनकी उम्र है। अगर इसमें भी ये रस पूरा है, ठीक है, और रस बिल्कुल पूरा है, ठीक है, और ये अभी 1.5 साल इनकी उम्र है, 15 से 16 माह इनकी उम्र है। तो ये पौधों का कद और काट चेक कर लें और फल अल्हम्दुलिल्लाह देना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरे साल में जाके ये सक्सेसफुल कमर्शियल बेस पे आपको फ्रूट देगा। किसान भाइयों, आज का हमारा 8वां सवाल है कि इसको नींबू को गर्मी में पानी कितना चाहिए। इसको गर्मी में हर 8वें दिन पानी चाहिए और सर्दी में 2, 4, 5 महीने इसको नागा भी देना है। अगस्त से लेके अगस्त का सितंबर से जब आप 15 सितंबर तक आप फल तोड़ लेंगे, उसके बाद इसका दिसंबर जनवरी तक पानी बिल्कुल बंद रखें। और पानी बंद रखने के बाद जब आप इसको जनवरी का पहला हफ्ता आएगा, इसकी कल्टीवेशन करके, इसकी सफाई करके, गोडी शोडी करके आप इसको पानी दें, खाद दें। और खाद के अंदर ये ज़मीन के हिसाब से है, कुछ इलाकों की ज़मीनें सैंडी लैंड हैं, तेज़ाबी ज़मीनें हैं, कुछ ज़मीनों के पीएच लेवल कम है, कुछ ज़मीनों के ज़्यादा हैं। उस हिसाब से ज़मींदार को पता नहीं होता, वो बेचारा बेतुकी खादें डाली जाता है। तो खैर, फिर जब नींबू आपका तैयार होना शुरू हो जाए, जब आजकल के दिन हो, एक पानी पे जिंक का इस्तेमाल करें, लिक्विड जिंक का, और एक पानी पे इस तरह करें। और फल के ऊपर पोटाश की FMC की 1 kg 1 kg जो है 1 एकड़ पे पोटाश का इस्तेमाल करें। और पोटाश का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपका लेमन फटेगा नहीं। और इस साइज़ में जब आपका लेमन आएगा, ये देखें ना, इसे भरा हुआ नीचे से, ठीक है, इसकी कोई भी शाख आप उठा के देख लें, वो फल से भरी हुई है। इस साइज़ में जब ये मार्केट जाएगा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी अच्छा मिलेगा। और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम अपने फ्रूट की वीडियो जल्द अज जल्द फैसलाबाद मंडी की या पत्तों की, उकाड़ा, इन जो हमारे करीबी मंडियां हैं, हम उनकी मंडियों की इंशाल्लाह जल्दी वीडियो भी अपलोड करेंगे ताकि हम किसानों तक डिलीवर कर सकें। और ये साइज़ होता है तोड़ने वाला। जब हमारा किसान फ्रूट को तोड़ता नहीं है, इस चीज़ को
तोड़ के मार्केट आप कर सकते हैं। अभी पूरा साइज़ है नींबू का और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रोडक्शन शुरू है, फ्रूटिंग, और ये साइज़ में जब इसको तोड़ा जाए तो ये ज़बरदस्त मार्केट हो सकता है। इसको कलर लगाएं, रंग दें, इसको मसाला लगाएं, और जो अब मैंगो की पेटी के अंदर रखा जाता है, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। और इसको लगाना कितने फासले पे चाहिए वो हम बता देते हैं आपको। लेकिन आज का हमारा छठा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं चलता और लोग कहते हैं कि हमें कैलिफोर्नियन वैरायटी लगानी है या और वैरायटी लगानी है। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि ये देखें, अगर छोटे नींबू का साइज़ आप अपने इलाके में काश्त करते हैं तो नींबू आपका ऐसे फट जाता है, ठीक है। अगर आपके इलाके में गर्मी पड़ती है तो आप ये स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप पे आप अपना आंसर सेंड करें, अपना सवाल सेंड करें, आपका इलाका कौन सा है तो उसके हिसाब से आपको वैरायटी डिसाइड करके हम बता सकते हैं। अगर आपके इलाके में गर्मी की शिद्दत है तो फिर ये नींबू बिल्कुल वहाँ कामयाब नहीं होगा। अगर ये नींबू को कामयाब करना है, इसकी खाद, इसकी पोटाश, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाना है, अदरवाइज़ ये छोटे साइज़ में नींबू कट लग के ख़त्म हो जाता है। ज़राअत ही है जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हमारे मुल्क में सर्वाइवल हम कर रहे हैं तो ज़राअत के सर पे कर रहे हैं। ज़राअत ने ही हमारे तमाम शोबाजात को सहारा दिया है। अगर आप घर में दूध पीते हैं तो वो ज़राअत की वजह से पीते हैं। अगर आप घर में दालें और सब्ज़ियां खाते हैं तो वो ज़राअत की वजह से खाते हैं। अगर आप अपने घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़राअत की वजह से करते हैं। अगर आप अपने घर में फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं वो इस ज़राअत की वजह से करते हैं। तो सिवाय या ये घर के या गाड़ियों के हर चीज़ ज़राअत से पैदा हो रही है। तो ये मट्टी भी अल्लाह पाक ने ज़राअत का टुकड़ा बनाया जिससे हम महल्लात, घर सब कुछ बना रहे हैं। तो इसलिए इसको बुरा ना कहें, ये अंबिया कराम का शोबा है। अल्लाह के बेशुमार अंबिया कराम ने ज़राअत के पेशे को अपनाया, यह मुक़द्दस शोबा है। मगर बदकिस्मती से हमारा ज़िम्मेदार मार क्यों खाता है? इसलिए मार खाता है कि हमने सूद के कल्चर को इसमें ले आए हैं। हमने खाद भी उधार लेनी है, हमने स्प्रे भी उधार लेनी है, हमने डीज़ल भी उधार लेना है, हमने मज़दूर को मज़दूरी भी टाइम पे नहीं देनी। तो जब ये चीज़ें आएंगी, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो फिर आप फ़ायदा नहीं ले सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैंने होश संभाली है, रवायती तरीक़ाकार से हमारे भी बड़े यही काम करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का ये करम है, हम थोड़ा बहुत बाहर निकले, फील्ड को समझा, पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैसे कमाए हैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अज़म किया है कि हमने इस मुल्क से चले जाना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता है हमारी और आपकी या किसी की भी ज़िंदगी का टाइम, लम्हात पूरे हो जाए। लेकिन ये ऐसा काम है कि हमने दुनिया से चले जाना है और सोशल मीडिया पे हमारी वीडियोस पड़ी रहेंगी। तो हमारे आने वाले वक्त में हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे मुल्क के नौजवान, किसानों के बेटे इस काम में जब आएंगे तो यकीनन हमारी वीडियोस से, हमारे आइडियाज़ से फ़ायदा लेंगे। तो इंशाल्लाह उससे हमें तब भी फ़ायदा होगा और दुनिया में भी फ़ायदा होगा। भाइयों, 9वां सवाल हमारा ये है, 10वां सवाल है ये है कि इसको लगाना कितने फासले पे चाहिए, हाई डेंसिटी पे लगाना कितने फासले पे चाहिए। लेमन को हल चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसका फल वैसे भी दरमियाने साइज़ में आना होता है, क्योंकि इसको हमने बहुत मोटा नहीं करना होता भी हमने बड़े साइज़ में लेके जाना हो। तो इसलिए इसके सिर्फ पौधे के तने के साथ साथ गोडी की ज़रूरत होती है। वो आप गंद वाली स्प्रे करके भी फ़ायदा ले सकते हैं, रंबे के साथ भी गोडी करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10 बाई 10 भी फासला ज़बरदस्त है अगर आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबर हायर हो सकती है तो आप 400 पौधा लगाएं। अगर आपके पास लेबर हायर नहीं हो सकती, आप डेंस फार्मिंग भी करना चाहते हैं, तो आप एक साइड से लाइन 15 फीट का फासला रख सकते हैं और दूसरी साइड से 10 बाई 10 फीट का फासला रख सकते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, ये हमारी वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के आपको जवाबात मिल गए होंगे। और जिन लोगों के बागात फल नहीं दे रहे, सीडलेस लेमन फल नहीं दे रहा, वो दोस्त जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस नंबर पर रब्ता करके अपने बाग की वीडियो तस्वीरें शेयर करें और हम इंशाल्लाह जल्दी उनको रिप्लाई देंगे। तो प्यारे किसान भाइयों,
मैं फिर एंड पे एक माज़रत करना चाहूँगा। हमारी इस वीडियो में अगर कोई बातें आप दोस्तों को बुरी लगी हों तो हम उनसे बेहद माज़रत ख़्वाह हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे किसानों के साथ मगज़मारी कर कर के तो हमारा किसान फिर भी नहीं समझता। तो ये इसलिए पूरी दुनिया आगे जा रही है, पूरी दुनिया आगे निकल रही है। हमारा किसान यूट्यूब पे बैठ के जब वीडियो देखता है तो बाद में कहता है कि यार इंडिया भी हमसे आगे चला गया, भूटान भी चला गया और बांग्लादेश भी चला गया, हत्ता कि अफ़गानिस्तान भी आगे चला गया, ईरान भी चला गया और ख़ित्ते में हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत करती कुछ नहीं है। तो प्यारे भाइयों, हुकूमत को, कोई भी हुकूमत आए, और भी कोई काम होते हैं हुकूमत को, लेकिन जो हमारे ज़िम्मे काम है वो हमने अपना करना है। हम किसान होने के नाते अपना नहरी नाला नहीं खाल सकते तो हम यूट्यूब पे बैठे बैठे बहुत बड़े बड़े मुजाहिद बन जाते हैं। तो खुदा के लिए अगर अपने आप को बचाना है, लोग ज़मीनें ख़रीद के बागात लगा रहे हैं, आप जो किसान भाई हो उनको भी चाहिए कि डिवाइड करके फसलों को लगाएं, ना कि 15 एकड़ नींबू ही लगा दें, 15 एकड़ किन्नू ही लगा दें। डिवाइड करके फसलें लगाएं। खुदा न खास्ता एक फसल पे अगर बीमारी आती है तो दूसरी फसल आपको निकाल देगी, तीसरी फसल पे बीमारी आती है चौथी फसल निकाल देगी। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक भी करें, और अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। तो जो स्क्रीन पे आपने नंबर देखा है आप उस पर कॉल करते हैं, किसी वजह से अगर हम यस नहीं कर पाते तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर दें, इंशाल्लाह जल्दी ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आज का जो वक्त है मैं अक्सर नोट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई हम ज़िम्मेदार हैं, हम किसान हैं, हम ज़िम्मेदारा करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बिज़नेसमैन हैं, हम बहुत बड़े ताजर हैं, नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह किसान हैं। हमें फ़ख्र है कि हम रिज़्क़ हलाल की तलाश में इस मट्टी के साथ मट्टी होते हैं और फिर इससे कुछ निकालते हैं। अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को एक जन्नत का टुकड़ा बनाया है, अगर हमें कदर हो तो इसी ज़मीन से, इन शाखों के अंदर से अल्लाह ने वो फल हमें दे दिए हैं जो हम अरबों खरबों रुपए एक साइड पे रखते हैं और वो अपने पास से फल पैदा नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ने ये टहनियाँ, ये पौधे, जड़ी बूटियाँ हमें दी, जिससे हमें फ्रूट दिए और हम खाते हैं। तो यकीनन हम शुक्र भी अदा अल्लाह का नहीं करते, जो कि हम सारा दिन शुक्रिया अदा करते रहें अल्लाह पाक का, तो मेरा ख्याल है वो भी बहुत कम है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा किसान, हमारा नौजवान तबका, हम नोट करते हैं कि हमारे पास जो भी लोग मशवरे के लिए आते हैं, या वो एजड होते हैं या वो पुराने ज़हन के पुराने ज़िम्मेदार हैं, यंग जनरेशन में कुछ 100 में से 2-4 ज़िम्मेदार आते हैं, वो जिन पे बोझ कंधों पे पड़ जाता है, वो लोग आते हैं, यार कुछ नहीं कर सकते तो ये कर लें। तो भाइयों, इसको इस फील्ड को एज आ बिज़नेस लेके, एज आ फैक्ट्री समझ के, इंडस्ट्री समझ के इसको आगे लेके चलें, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मैंने कुछ 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई किन्नू की फार्मिंग पे। बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की। हमारे जो शहीन हैं, हमारे मुल्क के नौजवान जो दफ्तरों में बैठे बहुत बड़े बड़े फार्मर बन जाते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पानी कब लगना है, खाद कब लगनी है, या इसका प्रोसेस क्या है, या इसकी मेहनत क्या है, या खजल खराबी क्या है, उनको नहीं पता। वो सोशल मीडिया पे बैठ के एफिशिएंसी दिखाने के लिए वो बटन प्रेस करके वो तनकीद का निशाना बना देते हैं। वो बहुत बड़े फार्मर होते हैं सोशल मीडिया की। क्यों फार्मर होते हैं? इधर से कुछ सुना, इधर से कुछ सुना, उधर से कुछ सुना और सीधा तनकीद कर दी। भाइयों, ये वो फील्ड है कि इसकी तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल ज़रूरी है। ये कोई डॉक्टरी का शोबा नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि जो बस पढ़ के आप आगे प्रैक्टिकल कर लेंगे, नहीं। ये अपने हाथ से करना पड़ता है। ये कसी लेके पौधे के नीचे से गंद भी निकालना पड़ता है, जड़ी बूटियाँ भी निकालनी पड़ती हैं। ज़ुबान से कहना और हाथ से करने में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई, वो डारावाला में हमारे किसान भाई 13 लाख रुपया 1 एकड़ से किन्नू की फार्मिंग करके पर ईयर वो कमा रहे हैं, पर सालाना वो कमा रहे हैं। मगर बदकिस्मती से हम आज भी, उन्होंने 400 पौधा एकड़ में लगाया, हम आज भी 100 पौधे के कायल हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं 50 एकड़ का 50 एकड़ हाई डेंसिटी पे करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा होगा। तो प्यारे किसान भाइयों, अगर जिस किसान के घर में, मुझे उम्मीद है कि अगर 1 एकड़ से सालाना 5 लाख रुपए भी बचे तो मेरा ख्याल है कि एक फैक्ट्री मैन के बच्चे से वो किसान का बच्चा खुशहाल हो सकता है।
और ये ऐसी लाइफ है, एक वाहिद ये शोबा है जिसमें आप वाइट कलर सूट पहन के अच्छी गाड़ी पे आप घूम सकते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के पास जा सकते हैं। लेकिन वो तब मुमकिन है जब आप मेहनत करेंगे, तब मुमकिन नहीं है जब आप ठेके पे बाग को दे देंगे या ठेकेदार आपको कुछ नहीं देगा। तो मेरी बातें अगर किसी भाई को बुरी लगे, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसान का बेटा होने के नाते मैं आप उन किसानों का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग अपने लिए नहीं करते। तो प्यारे किसान भाइयों, जो बंदा अपने लिए कुछ नहीं करता, यकीनन उसको किसी की ग़ुलामी करनी पड़ती है, किसी के कागज़ उठाने पड़ते हैं, किसी का बैग उठाना पड़ता है या किसी की ड्राइविंग करनी पड़ती है। मैंने बेशुमार हज़ारों की तादाद में किसान देखे हैं। कोई कहता है मेरी 25 एकड़ ज़मीन है और वो शहर में रेडी लगा के खड़ा है, कोई कहता है मेरी 100 एकड़ ज़मीन है तो मुझे आमदन कुछ नहीं है। तो बेशुमार ऐसे पौधे हैं जो आप बंजर ज़मीनों में लगा के फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलियन किकर लगा सकते हैं, उसमें आप सफ़ेदा लगा सकते हैं, पॉपुलर ट्री लगा सकते हैं, वहाँ पे आप चीकू की फार्मिंग कर सकते हैं। कुछ करें तो सही ना। ये जो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क्राइसिस जो आए हुए हैं, ये वाहिद एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जो आप पाकिस्तानी भाइयों को सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान बनने से लेकर अगर आज तक ज़राअत आपको सपोर्ट कर सकती है, अगर आप मेहनत करें, अपने अपने घर को आप खुद सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने मकसद की तरफ। तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हों तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे दर्द है हमारे किसानों का कि अगर मेरी ये तनकीद, ये बातें करने से 10 किसान भी अगर राय रास्त पे आते हैं तो इंशाल्लाह मुझे दुनिया में भी फ़ायदा है, मुझे आखिरत में भी फ़ायदा है और हमारे दुनिया से जाने के बाद भी हमें फ़ायदा है। जी नाजरीन, तो एंड पे बात करते हैं इसके प्लांट के हवाले से। ये इस वक्त जो आप हमारे शेड के अंदर देख रहे हैं, ये सीडलेस लेमन के प्लांट अभी हमने तैयार किए हैं। तो जो पूरे पाकिस्तान से ये अभी हमारे पास 20,000 पौधा तकरीबन कमोबेश हमने तैयार किया है एयर लेयरिंग से। और जो दोस्त पूरे पाकिस्तान से इसके प्लांट लेना चाहें, वो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है उसी नंबर पे रब्ता करके वो प्लांट बुकिंग भी करवा सकते हैं। और हमें फ़ोन करके जब कोई दोस्त आना चाहे, हम उसको व्हाट्सएप लोकेशन भी सेंड करेंगे, वो हमारे पास विज़िट भी कर सकते हैं। तो ये नाजरीन, अगर आपको हमारे चैनल पे ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक भी करें, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो फार्मिंग टिप्स चैनल पे आपको मिल सके।